हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। यह है 5 पावर ए डॉट 5 पावर ए इज इक्वल टू 20। इसमें यह ए अननोन है। ए की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 5 पावर ए डॉट 5 पावर ए, इनके लिए हमारे पास एक रूल है। यह है एक्स पावर ए डॉट एक्स पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी। यानी जब सेम बेसिस और डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है इनमें से और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है। इस रूल के मुताबिक तो हम एक ही बेस लिख लेंगे इस तरह, और इनके पावर जो है ऐड कर लेंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू 20। इसके बाद 5 पावर ए प्लस ए 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 20। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 5 पावर 2a इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 20। तो इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है। वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, लॉग अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर 2 पावर a पहले आ जाएगा और साथ में हो जाएगा log 5 इज इक्वल टू log, अब 20 है तो 20 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 5, जो कि इक्वल है 20 का। अब इनके लिए एक और रूल है। वो यह है कि log इंटू ए क्रॉस बी इक्वल होता है log ए प्लस log बी। यानी जब दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो, लॉग अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2a log 5 इज इक्वल टू, अब दो नंबर प्रोडक्ट में है इस तरह, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 5। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 5 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 5, इस साइड से डिवाइड करना होगा log 5 से। ठीक हुआ। तो ये log 5 और ये कैंसिल आउट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा जस्ट 2a इज इक्वल टू, अब इस log 5 को स्प्लिट कर लेते हैं। तो कैसे स्प्लिट होगा, ये हो जाएगा log 4 डिवाइड बाई log 5, बीच में प्लस है, फिर log 5 डिवाइड बाई log 5। तो ये जो है फिर से कैंसिल आउट जाएंगे। तो इनके लिए एक और रूल है। वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इक्वल होता है log b बाई log a। जब इस तरह का सिचुएशन हो तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहले 2a हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये सिचुएशन जो है इस तरह है तो इनके लिए पहले a की log हो जाएगा। अब log 5 है इन log a, तो ये बेस की जगह है तो यहाँ पर 5 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 4 है इन log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो यहाँ पर 4 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। प्लस ये कैंसिल आउट हुए हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक हुआ। अब ये जो है इनको तरतीब देते हैं, लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाई ये वाला 2। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी की रिजल्ट ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक ही जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 20 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका
वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो ये है रिजल्ट। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन 5 पावर ए, तो ए की जगह ये रिजल्ट 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाई 2 डॉट 5 पावर ए, तो ए की जगह 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। ठीक हुआ। तो देखो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 20 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक हुआ। सो पहले मैंने रूल बताया, जब इस तरह के सेम बेसेस हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर जो है ऐड हो जाते हैं। तो ये दो पावर्स हैं तो हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स ये वाले पावर, यानी 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो ये 2 और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 5 पावर 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 20। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है जो पहले मैंने बताया कि जब x पावर a डॉट x पावर b हो तो एक ही बेस लिखकर इनके पावर ऐड होते हैं। तो यहाँ पर एक बेस के ऊपर दो पावर एडिशन में है इस तरह, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 डॉट 5 पावर log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 20। तो इनके लिए अब एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। ठीक हुआ। तो यहाँ पर देखो 5 पावर 1 5 हो जाएगा डॉट 5 पावर log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 4, यानी जब कोई बेस 5 हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस 5 हो, आर्गुमेंट 4 डिफरेंट है इस रूल के मुताबिक, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 20। ठीक हुआ। तो अब 5 डॉट 4 यह हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।